हेलो बच्चों। तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखो, इलिप्स और सर्कल दोनों मिक्सअप है, ठीक है। जे मीन्स 2025 में है। तो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ एट द सेंटर ऑफ इलिप्स। मतलब जो सेंटर ऑफ सर्कल है और इलिप्स का दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलिप्स डायग्राम बना लेते हैं। देखो, मान लो ये हमने कोई डायग्राम बना लिया, हमारा इलिप्स बन गया, ठीक है। अभी तो क्या बोल रखा है, तो लेट सी पासिस थ्रू द फोकस। मतलब जो सर्कल का सेंटर है वो कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। तो अभी एक अपन सर्कल बना ले रहे हैं। मान लो इसका कुछ सर्कल बन गया, ठीक है। तो ये फोकस से पास हो रहा है, तो मैं इसको इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ F1 और इस पॉइंट का नाम F2, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारे पास क्वेश्चंस। अभी क्या बोल रखा है, F1 F2 ऑफ E सच दैट द सर्कल C एंड द एलिप्स E इंटरसेक्ट एट ए 4 पॉइंट। 4 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट मान लो ये पॉइंट है, एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या दे रखा है क्वेश्चंस में, लेट P बी द वन ऑफ दिस पॉइंट। मान लेते हैं P पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट दे रखा है। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PF1 और F2, मतलब कि यहाँ से लेकर के यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये अपन को दे रखा है ये सर, ठीक है। एरिया ऑफ PF1 और F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, वो अपन को दे रखा है 30 और लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस मतलब कि 2a की वैल्यू दे रखा है 17। तो एक अपन को कंडीशन पता है कि इस P पॉइंट से ये डिस्टेंस प्लस PF1 प्लस PF2 की वैल्यू कितनी होती है, 2a की इक्वल होती है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू कितना, 2a। तो यहाँ से बताओ क्या आ जाएगा, PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 17 हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अभी देखो जरा, सर्कल के 3 पॉइंट है हमारे पास। एक ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट, और तीसरा पॉइंट ये सर्कल पे। तो यदि मैं इसमें डायमेट्रिक फॉर्म अप्लाई करूँ तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ये बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। यदि ये 90 डिग्री हो गया तो इसमें एरिया लिखूँगा तो बताओ क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। तो मतलब PF2 इंटू PF1, ठीक है। और एरिया अपन को कितना गिवन है, 30 इज इक्वल टू 1/2 PF1 इंटू PF2। तो यहाँ से PF1 प्लस इंटू PF2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 60। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। और 1 और इक्वेशन और 2 को यदि मैं सॉल्व करूँ तो देखो क्या आ जाएगा। मान लो अभी के लिए मैं इसको A मान लूँ और इसको B मान लेता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A प्लस बी इज इक्वल टू 17 और AB इज इक्वल टू 60। जब मैं 60 के फैक्टर करूँ तो कितना आ जाएगा, हिट एंड ट्रायल से सोचूँ तो 12 और 5 यदि मैं देखूँ तो ये 60 फैक्टर हो रहा है और 12 प्लस 5 17 हो रहा है। मतलब कि यदि मैं ये डिस्टेंस को बोल दूँ 12 और ये क्या है 5, ये तो अपन को दे रखा है। ये आ गया यहाँ से PF1 और PF2 की वैल्यू, ठीक है। तब ये क्या पूछ रखा है, डिस्टेंस पूछ रखा है दोनों फोकस से, मतलब ये डिस्टेंस पूछ रखा है। तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, F1 F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू PF1 स्क्वायर प्लस PF2 स्क्वायर। तो यहाँ से F1 F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से F1 F2 का स्क्वायर आ जाएगा 169। तो F1 F2 कितना आ जाएगा, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 13 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी पार्ट। थैंक यू।